फर्स्ट टेस्ट सीरीज है ये एसआई मेंस के लिए है। तो हम इसका पहला सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जिरावर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1942। हवा महल का निर्माण किसने कराया? यह महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जयपुर में है। ए पैसेज टू इंडिया, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है ई एम फोस्टर और गुरनाल्ड मिल्ट की एक पुस्तक है, उसका नाम है एशियन ड्रामा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 326 में। भाग 15 324 से 329 तक निर्वाचन का प्रावधान है, निर्वाचन आयोग है। और वयस्क मताधिकार जो है वो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार की उम्र थी उसको 18 से 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। हॉर्नबिल जो है वो आदिवासी त्यौहार है। ये कहाँ किसका है? तो ये नागालैंड का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन का प्रावधान है? तो ये है 243 में। 243 से 243 तक पंचायत के बारे में दिया गया है, भाग 9 में है और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो ये है अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया और ये इसका आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था बम्बई में। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसको सेफ्टी बल्ब के तौर पे कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक, 1991 में किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो कर सुधार समिति जो था वो राजा जी चिरैया समिति की अध्यक्षता में किया गया था। एनएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये है मुंबई में। और एशिया का सबसे पुराना जो है वो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहीं अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हीराकुंड बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो हीराकुंड जो है वो महानदी पे अवस्थित है और सबसे बड़ा बोलेगा तो भाखड़ा नंगल और सबसे लंबा बोलेगा तो हीराकुंड। इसी तरह और महानदी की जो सहायक नदी है वो है जोग, तेल, हसदेव, ईब, ये सब इसकी सहायक नदी है। कालिदास सम्मान पुरस्कार ये देती है मध्य प्रदेश की सरकार और कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार है आपको इराक की मुद्रा। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान, इंडोनेशिया जकार्ता। अब तो काली मंथन का प्रस्ताव है। 14 देखते हैं, दल बदल निरोध किससे संबंध रखता है? तो यह 10वीं अनुसूची से है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त इसको लाया गया था। फिर इसके बाद कौन सी राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी के तौर पे थी बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी टोटल है 6। इसके बाद यहाँ से है मैथ्स है, मैथ्स 18 19 आप देख लीजिए इसे, 20 21 22 देखिए। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुने। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये सही है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घट जाती है, घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा केवल एक। विस्थापन अभिक्रिया की सक्रियता के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए जिंक जो है वो कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ देखिए, कॉपर से जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, उसके लवण को विस्थापित कर देगा क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अभिक्रियाशील जो होता है वो कि पोटेशियम होता है और सबसे कम जो होता है AU सोना होता है और जिंक जो होता है वो कॉपर से पहले आता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 23। इसी तरह 24 देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, रेडॉक्स अभिक्रियाशील के बारे में बताना है, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। MnO2 और MnCl में अपचयन हो रहा है। ठीक है, जब O2 हटता है और H2 जब जुड़ता है तो इसको उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और जब H2 हटता है और O2 जुड़ता है तो इसको अपचयन बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा। रक्त परिसंचरण के बारे में, हृदय चक्र के बारे में बताना है कि क्या होता है। तो ये कह रहा है कि एक कार्डियक चक्र की अवधि 0.8 सेकंड होती है। ये हाँ होती है, सही है, कार्डियक चक्र की अवधि इतनी होती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम का लगभग 77 मिलीमीटर होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 77 मिलीमीटर होता है, तो हाँ ये भी सही है। और लव की जो ध्वनि होती है वो चंद्राकार कपाटों के बंद होने से नहीं होती बल्कि खुलने से होती है, तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन एक हाइपर ग्लाइमेसिस हार्मोन है। देखिए हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम, तो और ग्लाइमेसिस होता है शर्करा। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, तो हाइपर नहीं है बल्कि हाइपोग्लाइमेसिस है, तो ये गलत है। और फिर यह हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा A असत्य और R सत्य। ठीक, अब इसको यहाँ पे मिलान करना है। कृष्णा, तो कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर। ठीक है, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा सांगपू और नर्मदा हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक पुस्तक की रचना की थी। सही है, ये संस्कृत भाषा में है। इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी सी गाड़ी। मृक्ष कटिकम का मतलब होता है मृक्ष कटिकम का। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से जुड़ी है। ये बोल रहा है भारतीय, नेक्स्ट 30 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 21 संशोधन द्वारा लाया गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको लेके आया गया था। और ये जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था। उस वक्त 10 था, फिर इसको वर्ष 2002 में इसको वर्ष 2002 में 11 इसकी संख्या कर दी गई थी। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और देखिए भारत में जो सबसे अभी सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन, और जो सुसुप्त है वो है नारकोंडम। फिर भारतीय संविधान की धारा 198 धन विधेयक को पारित करने का प्रावधान देता है। ठीक है, विधान परिषद में धन विधेयक को विधान परिषद जो होता है धन विधेयक को रोक सकता है या उसे वापस कर सकता है, मना कर सकता है। तो कितने दिनों बाद इसे पारित मान लिया जाएगा? देखिए अनुच्छेद जो है ना 198 ये राज्य में धन विधेयक के बारे में बताता है, और वहीं संसद में बोलेगा केंद्र पे तो 110 है, अनुच्छेद 110 में है। तो धन विधेयक अगर विधान परिषद या फिर राज्यसभा इसको 14 दिन से ज़्यादा मतलब अगर इसे रोक लेती है तो 14 दिन बाद ये पूर्णतः पारित माना जाएगा। तो इसका हो जाएगा 14 दिन, ये अपने आप 14 दिन बाद पारित माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा को और विधानसभा को धन विधेयक पे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, वहीं राज्यसभा को और विधान परिषद को इसमें कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अगर राज्य का बोलेगा तो 198 में है, अगर केंद्र का बोलेगा तो 110 में है धन विधेयक। साइलेंट वैली अमुक घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये है केरल में। वहीं फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। सही है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद प्रभावी माना जाएगा? अगर आवेदन देता है त्यागपत्र का तो 7 दिन बाद अगर वो नहीं लेता है तो ये प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, यानी 7 दिन तक। और मुखिया किसको देगा? तो ये पंचायत अधिकारी को देता है अपना त्यागपत्र। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। वुड्रो विल्सन को इसका संस्थापक कहा जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है। कौन सी नदी का? तो ये हो जाएगा सोन नदी का। सोन जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है, उसको 1874 में बनाया गया था। और सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। ऐसे अगर अपना बिहार है तो यहाँ पे है, और ये पटना के समीप आके मिल जाती है गंगा से। फिर भूटान को भौगोलिक दृष्टि से भूटान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो देखिए दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी नहीं है बल्कि मध्य है। पार्थियनों की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? पार्थियंस जो थे वो ईरान से माने जाते हैं। इसका जो शक्तिशाली जो शासक था वो राजवंश था वो गोंडफरविस ये था। मतलब ईरान से पार्थियन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ईरान से। फिर इसके बाद देखिए उष्णकटिबंध जो होता है ये बोल रहा है कि किस कटिबंध में पूरे वर्ष ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती है? तो ये है अपना पृथ्वी, ये है उष्णकटिबंध। तो यहाँ पे पूरे साल ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो ये अपने 2005 में पारित किया गया था। शिट। इसके बाद न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐतिहासिक निर्णय बेला त्रिवेदी का, तो ये हो जाएगा जिनकी सेवा निवृत्ति 2025 जून में निर्धारित है। ये पुराना क्वेश्चन लग रहा है। तो इन्होंने दिया था पॉक्सो पे। इन्होंने बोला था कि अगर आप किसी बच्चे के जन्नांग को छूते हैं या फिर ऐसे इस निगाहों से देखते हैं तो वो भी पॉक्सो मतलब पॉक्सो में लिया जाएगा। तो ये बेला त्रिवेदी जी ने पॉक्सो पे वो दिया था। और अभी हरीश राणा का जो केस है इच्छा मृत्यु, उसे लाया गया, और ये अनुच्छेद 21 में है, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार। और बेला त्रिवेदी ने जो निर्णय दिया था वो पॉक्सो पे दिया था। आयुषी ये हो गया 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये सारे मैथ्स से आप बना लीजिए। 48 देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा गलत है, गलत पहचानना है। तो ये कह रहा है कि थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। नहीं, बढ़ाता नहीं है, बल्कि कैलिस्टोनिन जो है वो घटा देता है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को घटाता है, तो इसलिए पहला ही गलत है। आयोडीन की कमी से घेगा होता है। सही है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट के विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही है। फिर देखिए कॉकरोच के उदर में कितने खंड होते हैं? तो ये होता है 10 खंड होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच के उदर में। कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप का होता है। ठीक है, और ऑर्थोपोडा ग्रुप का कॉकरोच होता है, केंचुआ जो होता है एनिडीडा होता है, और फिर हाइड्रा जो होता है वो नेडीरिया ग्रुप का होता है। कान के ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में संवेदी बाल कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो कान के कॉर्टी में ना बेसिलर झिल्ली में होती हैं। ये बेसिलर झिल्ली में अवस्थित होती हैं। और जो कान में होता है मेलियस, इनकस और स्टेपी, 3 हड्डियाँ होती हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो भ्रूण में जो होता है ना सबसे पहले हृदय बनता है, हृदय। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव
धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सही है, ठीक है, यही सही है। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां नहीं दायां हाथ का नियम था। जनरेटर नियम जो है वो दायां हाथ का है, और बायां हाथ का बोलेगा तो वो विद्युत से संबंधित है, ठीक है, फ्लेमिंग का। विद्युत मोटर यांत्रिक को विद्युत में नहीं, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका हो जाएगा पहला, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता को कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो वर्ष 2000 में लाई गई थी। कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो यह असम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 55, लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा ये डी। इसमें देखो कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्य की उपस्थिति और मतदान, ठीक है। कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए किसके लिए, साधारण है, साधारण नहीं, देखिए संशोधन विधेयक है ना, इसलिए, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए इसके कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान चाहिए। ये भारतीय प्रथा के अनुसार कौन सा केंद्रीय परिषद में मंत्रियों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा छोटा, तो इसमें हो जाएगा देखिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट जो वर्ड है ना अनुच्छेद 352 में दिया गया है, ऐसे कहीं कैबिनेट वर्ड नहीं है हमारे संविधान में यूज़ किया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये वर्ष 2007 में आया था वोडाफोन भारत में। ये क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये थी 10 अनुसूची थी, ठीक है, लगभग 321 अनुच्छेद थे। और ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में लाया गया था। 1935 में ही वर्मा को भारत से अलग किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक। इसके बाद देखिए गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से, देखिए गोपद जो है वो अथर्ववेद का है। अगर ऋग्वेद का पूछे तो एक मतलब एक ऐत्रेय और कौस्तकी, ठीक है। और अगर इसमें सामवेद का पूछे तो सामवेद का है पंचविश और पंचविश करके है। और अगर यजुर्वेद का पूछे तो सत्य मतलब सतपथ और सततफ और तैत्रेय, ठीक है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से, तो ये थे अपने पंजाब घराने के जाकिर हुसैन। इनको तीनों पद्म अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड भी मिला है इनको। दलितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था, तो संगठन जो था इनका बहिष्कृत हितकर्णी सभा था, ठीक है, ये गांधी जी ने लाया था। सोशल सर्विस लीग ये जो था मल्हार नारायण जोशी यानी कि एम एन जोशी ने लाया था, और इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन ये एक संगठन है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने लाया था 1924 में। फिर देखिए कौन सा अनुच्छेद ये किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अपना अधिकार देता है, तो ये हो गया 226, ठीक है। 226 जो होता है वो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है, किस भाषा और लिपि में है, तो देखिए भाषा और लिपि, तो ये जाएगा प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र जहाँ काम करते हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है, ऐसे त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और नर्मदा पे हैं, तो देखिए ऐसे भारत है ना, तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताप्ती और नर्मदा पे है तो सतपुड़ा पर्वतमाला। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये अपने राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 में न्यायालय है। फिर कॉलेजियम से इनकी नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम जो है वो मतलब फर्स्ट जज केस आया था, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केसेस में था, एनजेसी को हटा दिया गया था। फिर देखिए 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की। कह रहा है 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया था और जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की, तो ये थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इनके काम को इन्होंने किया था रेडियो तरंग उत्पन्न करने के लिए। WPL में शतक लगाने वाली, सॉरी इधर भी है अभी 68 देख लेते हैं हम। 68 जो है वो है रीजनिंग, 69 रीजनिंग है, आप इसे बना लीजिए। 70 रीजनिंग, 71 72 रीजनिंग, 73 भी रीजनिंग है, 74 है। इसमें कह रहा है कि पारे का मेनिस्क कांच की नली में अवतल होता है। पारा कांच को भिगोता है क्योंकि पारे का संसंजक बल पारे और कांच के बीच असंजक बल से बहुत अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा बी, ए
और कारण आर दोनों असत्य हैं, दोनों के दोनों असत्य हैं। ठीक है। पारा कांच को भिगोता नहीं है, बल्कि वो चिपकता ही नहीं है। ठीक है। और पारा का मेनिकस कांच की नली में अवतल होता है, अवतल नहीं होता। ये दोनों गलत है। इसके बाद पल्लवन के संतुलन के बारे में इसमें बताना है कि ये क्या होता है पल्लवन का संतुलन। तो इसमें तो स्थायी संतुलन के लिए मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र जी के नीचे होता है। यदि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे है तो वस्तु असंतुलित होकर पलट जाएगी। और तीसरा है तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित भार से हमेशा कम या बराबर होता है। तो ये तो सही है। तैरती हुई वस्तु जो होती है उसका भार विस्थापित द्रव के भार से हमेशा बराबर या कम होता है। तो तीसरा सही होगा। तो ये 2 और 3। दूसरा क्या था? दूसरा था कि यदि मेटाफर गुरुत्व केंद्र के नीचे है, यदि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे है तो वस्तु असंतुलित होकर गिर जाएगी। ये सही है और दूसरा भी सही है। अब हम 76 देखते हैं। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 kg है, 20 सीढ़ियाँ, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची है, 10 सेकंड में चढ़ता है, तो उसकी कुल शक्ति कितनी होगी? तो कुल शक्ति 120 वाट होगी। इसे आप बना लीजिए। एक धातु ऑक्साइड M2O3 का मूल समानुपाती सूत्र भार और आणविक भार समान है। इसमें 30% ऑक्सीजन है, तो धातु का भार क्या होगा? धातु का भार 56 हो जाएगा। DNA प्रतिकृति के बारे में गलत कथन पहचानिए। तो इसमें गलत कथन ये है कि DNA पॉलीमराइज 3 से 5 दिशा में पॉलीमराइज करता है। ये गलत है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें गुड फ्राइडे ईसाइयों का ये त्यौहार है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य को नामित करता है कौन? राज्यपाल। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 ऐसे होता है। तो 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल है इनका राष्ट्रीय फल। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का भाग है कौन? तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये अपने उत्तर प्रदेश से की थी। फिर इस पर विचार करना है। 2026 में विश्व बैंक ने जल संरक्षित मध्य प्रदेश परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की थी। नहीं, ये गलत है। ठीक है। विश्व बैंक ने भूटान में 1125 मेगावाट की दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना के लिए 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण को मंजूरी दी है। तो ये सही है। सेकंड केवल ये भूटान के लिए दिया है। भूटान का जो एक जल विद्युत परियोजना है दोरजिलुंग उसके लिए दिया है विश्व बैंक ने। इसके बाद 86 देखते हैं। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये है अपनी नेट साइबर ब्रंट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च जो पुस्तक है, उपेंद्र द्विवेदी ये सेना के जनरल है। रेड लाइन्स क्या है? रेड लाइन्स रीड्रॉन। इसका संबंध किससे? ऑपरेशन सिंदूर से है। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कितने करोड़ का बजट पेश किया था? तो ये था 347,589.76 करोड़ रुपये। 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यहाँ श्रृंखला यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। इसे देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 दूनी के 4 दूनी 8 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4। तो ऐसे करके है। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर। इसमें से कह रहा है ये रीजनिंग है। ये भी रीजनिंग दिस इज रीजनिंग। हाँ, पुष्पीय पादपों के का आकार की मॉर्फोलॉजी आकार के बारे में सही कथन चुने। अदरक और आलू समजात अंग हैं, दोनों तने का रूपांतरण। हाँ, दोनों तना है, आलू भी अदरक भी और समजात है। ठीक है। शकरकंद तना नहीं है, शकरकंद जड़ होता है। ठीक है। प्याज के खाने योग्य भाग को जड़ कहते हैं। नहीं, ये जड़ नहीं है, ये पत्ती वाला भाग होता है। ठीक है। तो ये हो गया। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन के संदर्भ में आपको बताना है। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन किसी माध्यम में इसका हो जाएगा C। 1 और 2 दोनों सही है। तो एक क्या कह रहा है? किसी माध्यम में लाल रंग की चाल बैगनी रंग की चाल से अधिक होती है। लाल की चाल बैगनी की चाल से अधिक होती है। बैगनी आपी नाला सही है। इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। हाँ, सही है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी सही है। 98 देखते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल आधारित है। तो ये आधारित है क्वांटम यांत्रिकी पे। ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी पे। 99 कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, वो जो होता है ATGC एडेनोसिन थाइमिन ग्वानिन ATGC C4
इसका याद नहीं आ रहा। तो इसमें बोला कि क्यों किया जाता है थायमीन के स्थान पे यूरेसिल का उपयोग, क्योंकि ना यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है इसलिए। फिर पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा वे 13 और 18 तक के हैं, ये सही नहीं है पी ब्लॉक के संबंध में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।